नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता हासिल होती है। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो यही सिखाना चाहूँगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं जिनका हीन भावना है, परंतु आपको इतना दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं, तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्क संगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रही थी। मैं मंच पर लोगों से मिल रही थी। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने उससे कहा कि वे इंतज़ार करें और बाकी लोगों के चले जाने पर मुझसे मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने मुझसे कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आई हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊँगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वह सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है। कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझ में कतई आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी का जहाज़ लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं ज़िंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूँ। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें आपने सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे में बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूँ, अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं, मैंने उसे जवाब दिया। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की ज़रूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नज़रिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी। परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला ज़रूर दे सकती हूँ। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप इसका उपयोग करें तो यह आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिखकर दूंगी। जब आप रात को सड़क पर जाएं तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठें तो भी बिस्तर से उठने के पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नज़रिए के साथ ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो,
जो फॉर्मूला मैं आपको अभी देने जा रही हूँ वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने उसे यह फॉर्मूला दिया, मैं भगवान की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। वह इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और उससे वही बात पर 3 बार जोर से पढ़वाया। अब जाओ और उस नुस्खे का पालन करो, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने काफ़ी भावुक अंदाज में कहा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वह दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह से वह चल रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आस्था उसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी है। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फॉर्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने यह भी कहा, विश्वास ही नहीं होता कि इन शब्दों से किसी इंसान के लिए इतना कुछ हो सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।